क्लास 12th के मैथमेटिक्स का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज है, जिसमें हम मैट्रिक्स का लेक्चर 2 देखेंगे। मैट्रिक्स से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस लेक्चर में 4 देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि हमने हर लेक्चर में बताया कि पूरे बुक से 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चूज किए गए हैं, जिससे आपका 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, एग्जाम का सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। तो आव्यूह ए, कोई आव्यूह यानी मैट्रिक्स ए इजकल टू ए आई जे एम बाई एन क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। ये क्षैतिज आव्यूह कहलाता है कब? ऑप्शन में है कि m इजकल टू एन, m इज नॉट इक्वल टू एन, m इज लेस देन 1 यानी m इज ग्रेटर देन n। m क्या है? पंक्ति की संख्या, और n क्या है? स्तंभ। तो कोई भी आव्यूह क्षैतिज आव्यूह कहलाता है जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो? कम हो। जैसे ये क्षैतिज आव्यूह में देखते हैं यहाँ पे a इजकल टू 3 4 5 एक्स वाई जेड। तो ये जो आव्यूह है कितने अजर का है? तो 2/3। तो देख रहा है कि पंक्ति जो है स्तंभ से कम है। ये स्तंभ है 3 और पंक्ति है 2, तो पंक्ति की संख्या स्तंभ से क्या है? कम है, तो क्षैतिज आव्यूह है। ठीक है, तो क्षैतिज आव्यूह, ये जो आव्यूह है m/n अजर का, ये क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा कब? जब पंक्ति यानी m जो है वो n से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई भी आव्यूह है ए आई जे एम बाई एन अजर का, ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है, यानी वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। कब? वर्टिकल में क्या होता है कि पंक्ति की संख्या यानी पंक्ति यानी रो की संख्या स्तंभ की संख्या से ज़्यादा होती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं ABCXYZ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3/2 अजर का है, यानी पंक्ति जो है यहाँ पे R वो कॉलम से ज़्यादा है, यानी पंक्ति स्तंभ से क्या है? ज़्यादा है। यानी M पंक्ति है और N स्तंभ है, तो M ज़्यादा है N से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? इसका भी C हो जाएगा। C कि ये आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह कब कहलाता है? तो जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज़्यादा हो तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है। और क्षैतिज आव्यूह कब कहलाता है? जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या हो? कम हो। पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो, m कम हो n से, तो वो क्षैतिज हो गया। और आव्यूह m/n अजर का ऊर्ध्वाधर कहलाएगा कब? जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या हो? ज़्यादा हो, तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। तो देखिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आव्यूह जो है ए आई जे एम बाई एन एकल आव्यूह कहलाता है। कब? ये एकल आव्यूह कहलाता है कब? जब m बराबर n हो, m बराबर n बराबर 1 हो, m n के बराबर नहीं हो और m n से बड़ा हो। तो याद रखिए कि एकल आव्यूह कब कहते हैं? तो जिस आव्यूह में एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ हो उसे एकल आव्यूह कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये आव्यूह में देखें तो एक ही स्तंभ और एक ही पंक्ति यानी 1/1, यानी m का भी वैल्यू और n दोनों का वैल्यू क्या है? 1। तो ये एकल आव्यूह हो गया। ठीक है, ये एकल आव्यूह कहलाता है। दूसरा है कि आव्यूह a इजकल टू ए आई जे एम बाई एन शून्य आव्यूह कहलाता है। शून्य आव्यूह कहलाता है कब? जब ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे, आई और जे सभी के लिए ए आई जे 0 हो जाए, यानी इस आव्यूह का सारा एलिमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। इस ऑप्शन का मतलब हुआ कि सारा एलिमेंट 0 हो गया। ए आई जे इजकल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे हो तो ए आई जे 0 होते। इसका मतलब हुआ कि विकर्ण वाले सदस्य को छोड़कर बाकी सब 0 हो गया। ए आई जे इजकल टू 0 फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे, आई इज ग्रेटर देन जे का मतलब हुआ कि विकर्ण के नीचे वाला, इसका मतलब हुआ कि सदस्य 0 होना चाहिए। और ए आई इजकल टू जे, ए आई जे 0 है कब? जब आई और जे इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया विकर्ण वाला खाली सदस्य 0 है। तो शून्य आव्यूह किसको बोलते हैं? तो उस आव्यूह को शून्य आव्यूह कहा जाता है जो क्या होता है? जिसका सारा एलिमेंट 0 हो, जिसका सारा सदस्य 0 हो। तो ये ऑप्शन इसका क्या होगा? ए। यही ऑप्शन से क्लियर हो रहा है कि ए आई जे 0 फॉर ऑल, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? फॉर ऑल बोलते हैं, फॉर
ऑल आई एंड जे जो लिखे हैं, आई और जे सभी के लिए, इसका आई और जे सभी के लिए, ये फॉर ऑल आई एंड जे मतलब आई और जे सभी के लिए ए आई जे जीरो है, तो इसका मतलब ये क्या है, शून्य अवयव है। और ये जो है विकर्ण वाले को छोड़कर बोला जा रहा है कि जीरो है, और इसमें बोला जा रहा है कि विकर्ण के नीचे वाला जीरो है, इसमें बोला जा रहा है विकर्ण वाला जीरो है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, केवल ऊपर वाला होगा कि इसका सारा एलिमेंट जीरो हो तो उसको शून्य अवयव कहते हैं। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुआ। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।